प्रशांत सर, बिल्कुल। ये जो सकेत कह रहे हैं ऑर्गेनिक भीड़, ऑर्गेनिक भीड़, ठीक है, ऑर्गेनिक शब्द वैसे भी आजकल बड़ा चर्चा में है। जब से अमित शाह साहब ने कहा है कि भाई वो रिटायरमेंट के बाद ऑर्गेनिक खेती करेंगे, तब से ऑर्गेनिक थोड़ा चर्चा में भी है। तो ये जो ऑर्गेनिक भीड़ है, और एक तो ये क्या, इससे क्या ही फायदा सरकारों को मिल जाता है कि जब विपक्ष का कोई रैली होनी रहेगी, कोई जनसभा होनी रहेगी, तो उसकी परमिशन नहीं देंगे, तमाम बाउंडेशंस लगा देंगे, तमाम तरीके से उनको रोकने की कोशिश कर लेंगे। एसआईआर का मामला राजनीतिक से थोड़ा सा ऊपर है, वो आम आदमी के वोट के अधिकार की लड़ाई हो रही है। वहां पर ये चीजें कहीं ऐसी नहीं है कि आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं बेसिकली, एक तो। और दूसरा, ये जो पूरी यात्रा है और उसमें जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं और बिहार में जो जन समर्थन मिल रहा है, उससे क्या वास्तव में इंडिया गठबंधन को इतना उत्साहित होना चाहिए जितना वो उत्साह में है, प्रशांत सर? पहली बात आपने ऑर्गेनिक की बताई, तो पूरे इंडिया में और खास करके जो बीजेपी लेड स्टेट है, जहां पर बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक भी है और उनका जो संगठन है वो बहुत ही मजबूत होता है, उनको एक प्रेशर या टारगेट दिया जाता है और वो टारगेट में उसका नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट दिखाने के लिए वहां की गवर्नमेंट मशीनरी भी यूज की जाती है। जैसे 2 दिन पहले गुजरात में थे मोदी साहब और उनके रोड शो, अभी क्या होता है मीडिया ने, लेकिन हमारे जैसे मतलब कोई जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, नॉन पॉलिटिकल मतलब या ना तो वो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी है, ना तो वो कहीं भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक सिटीजन है, उसको वो ऑलवेज बोलता है कि यार क्या हर बार 1 महीना 2 महीना होता है मोदी साहब आ जाते हैं, उनका रोड शो हो जाता है तो ये रोड बंद करता है, ट्रैफिक बंद हो जाता है। और पर उनके लिए और उनकी एक रिवर्स इंपैक्ट आती है कि जैसे मोदी जी का रोड शो है तो बसें भर भर के जाना है, मतलब बस के काफी सारे रूट उस दिन के लिए बंद किए जाते हैं, तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? सिटीजन सर्विस। जो आज मैं A to B लोकेशन जाता हूं, वो मेरी बस बंद हो जाती है, मेरा वो ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है। ठीक उसी तरह गांव में अगर आप जाते हो तो गांव में मतलब कुछ भी बहुत छोटे छोटे लेवल पे कम्यूटेशन होता है वो बंद हो जाता है। फिर गांव में जो तहसीलदार और वो जो होते हैं उनको भी एक टारगेट दिया जाता है कि आपको 500 लोग लाने हैं। शहर में होता है तो संगठन को टारगेट होता है 500 बाइक कुछ भी करके लेके आओ, उसको 500 रुपया दे के आओ, फूड पैकेट दे के आओ। और खास करके मजदूर बहने सबको ऐसे एक एक साड़ी, अच्छी साड़ी पहना के यूनिफॉर्म बना दो उस दिन के लिए कि सब ऑरेंज साड़ी में आएगी, सब ग्रीन साड़ी में आएगी, रेड साड़ी में आएगी, तो वो साड़ी का बंटवारा हो जाता है। जो मजदूर बहनें होती है उनको तैयार करके वहां लाया जाता है ताकि भीड़ दिखे। राहुल गांधी के मैटर में मैं एक चीज न्यूट्रल वैसे एक्सेप्ट करूंगा कि उनकी भीड़ ऑर्गेनिक भीड़ होती है, लोग उनको देखने के लिए, मिलने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए मतलब एक स्वयंभू भीड़ आती है कि वो, और ऐसा नहीं होता है कि वो समर्थन दिया उसका मतलब वोट दे दिया, पर एटलीस्ट लोग इवेल्यूट करना चाहते हैं कि वो क्या बात करते हैं, वो उनका क्या एक ऑरा होता है। वो मोदी का जैसे एक ऑरा है तो राहुल गांधी का भी एक ऑरा होता है, वो देखने के लिए भी लोग आते हैं। तो ये ऑर्गेनिक भीड़ होती है जिसको लोग एक्सेप्ट भी करते हैं और पूरा देश अभी एक्सेप्ट करता है कि राहुल गांधी की रैली होती है या सभा होती है जिसमें भीड़ लगती है। दूसरी बात आपने एसआईआर की बताई, अभी ये 2 कंट्रोवर्सी 180 डिग्री में आपको बताता हूं। हमारे सकीब भाई ने बहुत ही सटीक विश्लेषण क्लोज मैटर पे बता दिया है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। अब देखिए, महाराष्ट्र में इलेक्शन जीतना है तो 50 लाख वोटर ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या है कि ना वहां कोई ऐसे मुस्लिम वोटर है, ना ऐसा कोई इन्फ्लुएंस वोटर्स है जो विपक्ष को कहीं ना कहीं मजबूत करेगा, लेकिन हमारा वोट बढ़ाना पड़ेगा। तो लोकसभा इलेक्शन जून 24 में होते हैं तो, और अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, तो 50 लाख वोटर बढ़ा दिए जाते हैं। वहां एक थंपिंग मेजोरिटी लेनी है तो वोट बढ़ाने हैं, लेकिन यहां अगर वोट बढ़ाएंगे तो गलती से वो बीजेपी के खेमे में नहीं जाएंगे, और जो है उसको कटौती करो ताकि वो हमारा नुकसान कम करे और विपक्ष का नुकसान ज्यादा करे। इसलिए 65 लाख वोटर जो दिखाते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम, दलित, कुर्मी समाज और कहीं ना कहीं ये जो बता दिया पासवान और हम पार्टी, उनके काफी वोटर्स है जो कट रहे हैं। और वो कट होने से आपने ठीक बताया कि ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, ये बहुत ही ऊपर चला गया है, ये अधिकार के ऊपर भी कहीं डुप्लीकेशन होगा, हमको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है, पहले के जमाने में यूपीए ने भी अपने गुल खिलाए हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन
माइनर होता है, 2%, 5%। 7.75 CR मतलब क्लोज टू 8 करोड़ में 65 लाख, तो 15% के मतलब 10% के आसपास के वोटर जो है वो गलत नहीं हो सकते, 2-3% मान लेते हैं। तो उनको अगर यहां से हटा दो, सबसे पहला फैक्टर MY मुस्लिम यादव, दूसरा फैक्टर मुस्लिम वोटर 18%, तीसरा दलित फैक्टर वो भी 18%। तो ये जो 40% वोटर है वो बीजेपी की हड्डी बन गई है, नस बन गई है कि ये वोटर में से हमें चाहिए उतना वो नहीं मिल रहा है बाउंस बैक वो वोट के तौर पे, इसलिए उनको घटाओ और सवर्ण वर्ग को बढ़ाओ, कुछ ऐसे वोट बढ़ाओ, कुछ ऐसे वोट। अभी आप देखो 65 जो घट रहे हैं, अगर यही SIR प्रक्रिया चलती रही तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि कुछ लोगों के वोट बढ़ गए हैं जो मतलब सवर्ण वर्ग से हो सकते हैं, तो ताकि वो उनके फायदे में रहे। तो ये कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं समझ में नहीं आती है। तीसरी बात कि यात्रा, हर बार आप देखो तो यात्रा इतनी ही मतलब महत्वपूर्ण होती है वोट जुड़ने के लिए। राहुल गांधी, उससे पहले राजीव गांधी ने, और खुद मोदी जी ने भी 2014 में बहुत यात्रा की थी पूरे देश में। या तो वो डिजिटल यात्रा थी, चाय पे चर्चा, वो जो टैग दिया था, तो वो यात्रा उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट थी, इसीलिए ऐसी यात्रा बहुत जरूरी होती है। और राहुल गांधी को 2024 के चुनाव में ये यात्रा की सफलता दिख चुकी है, 240 तक पहुंच गया एनडीए, जो 100 में था, मतलब 3 डिजिट में हार्डली पहुंचा था, वो 240 तक पहुंच गया। इसलिए वो यात्रा ऐसी ही चलती रहे। और एक लास्ट बात कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां जैसे इंडिया गठबंधन, तो वहां इक्वल पार्टिसिपेशन होगा कांग्रेस और आरजेडी, वहां उस सामने एनडीए में आप देख लो तो ये मेहनत बीजेपी जो भी करेगी किसके लिए करेगी? नीतीश को सीएम बनाने के लिए। अब तो बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता भी नाराज है कि हम ये मेहनत क्यों करें। आपको पता है राम प्रकाश, मैं लास्ट वीक ही बिहार में था, मैं पटना में बीजेपी कार्यालय में गया था ये सब जानने के लिए। तो वहां से मुझे कुछ अंदरूनी बात बाहर आई कि हम मेहनत क्यों करेंगे, कुछ भी करेंगे तो कौन बनेगा आगे? नीतीश कुमार बढ़ेंगे और मुख्यमंत्री वही बन जाएंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है? और जो ग्राउंड लेवल का जो कार्यकर्ता है उसके पास वो मोटिवेशन अभी नहीं रहा है। पिछले 25 साल से बीजेपी सत्ता पे नहीं है, आरजेडी जेडीयू, तो उनके लिए मोटिवेशन नहीं है। वो मोटिवेशन को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी करके बीजेपी इस बार महाराष्ट्र वाली चाल बिहार में चलना चाहती है, और इसीलिए जन सुराज को भी आप देखो तो अंदर से थोड़ा बूस्टअप मिल रहा है। आज लोग बात कर रहे हैं जन सुराज 15% वोट शेयर ले रहा है आज की तारीख में, कोई भी सर्वे आप उठा के देख लो तो 15% कम से कम डबल डिजिट में वो सीट ले जाएगा। और वो जिस सीट पे नुकसान कर रहा है वो ज्यादातर जेडीयू है, लेकिन फिर भी अभी तक सीटों का बंटवारा जब तक नहीं होता है तब तो वो क्लैरिटी देना मुश्किल है कि कौन कैसे आगे बढ़ रहा है। पर यस, आज की तारीख में तेजस्वी से ज्यादा राहुल गांधी, मतलब बिहार में भी थोड़ा कांग्रेस आगे बढ़ रही है, तो तेजस्वी से ज्यादा एक्सेप्टेंस अभी राहुल गांधी को, भले कांग्रेस के नेता नहीं है बिहार में, कांग्रेस के पास अच्छे नेता नहीं है, अभी फेस नहीं है, इसीलिए वो फेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के तौर पे आगे बढ़ रहा है। अभी भी तेजस्वी के सामने जो एलिगेशन जंगल राज वाला है वो उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है वोट शेयर में, तो इसीलिए एकदम ट्रैक पे दोनों जा रहे हैं। यस।